What's up? Once again, welcome back to this session. Let me discussing entire detail about cell. सेल को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आखिर टॉपिक का नाम ऐसा क्यों पड़ा कि कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई है? क्योंकि कोशिका से पूरे जीव के शरीर का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शरीर का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर का बेसिक घर बनाते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ क्या होता है? ईंट होता है, ईंट से ही पूरा घर तैयार होता है। वैसे सेल से ही हमारा पूरा जो शरीर है वो निर्मित होता है। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर सामने निकल कर आया है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम समझ गए कि कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। अब हम समझते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक और हमारा पॉइंट बनेगा, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल Cell is the fundamental structural and functional unit of life. यानी कोशिका जो है जीवन की फंडामेंटल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कैसे है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, कैसे है सेल को? एक क्वेश्चन है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल क्यों कहेंगे सेल को? क्योंकि सेल जो होता है किसी भी जीव जंतु या पादप का जो शरीर डेवलप होता है, शरीर निर्मित होता है, वो सेल से होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है। और दूसरा पॉइंट है कि फंक्शनल यूनिट कैसे है। तो हमारे शरीर के अंदर जीव जंतु के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके शरीर के अंदर जितने भी प्रोसेस होती है, सारी क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है, सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है वो है हमारा सेल। सेल से ही सारी क्रियाओं का निर्धारण होता है। जैसे कब हमें एब्जॉर्प्शन करना है, कब डाइजेशन करना है, कब एसिमिलेशन करना है, उस सब का निर्धारण क्या करता है? सेल करता है। तो हम कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम समझ गए कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, और सेल किसे कहते हैं हमने जान लिया। तो हम समझते हैं कि सेल के बारे में जान लिए। तो सेल का आखिर खोज किसने किया? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई, सेल का खोज किसने किया? तो सेल का खोज किया सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। माइक्रोस्कोप का उन्होंने ही सबसे पहले खोज किया, और उसमें उन्होंने देखा, एक कॉर्क का पतला काट लिया और उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। इस प्रकार एक कोठरियाँ दिखाई दी, और इसी को इन्होंने नाम दे दिया क्या? सेल। इन कोठरियों को, छोटे छोटे कोठरियाँ जो दिखाई दी, उनका इन्होंने कह दिया कि ये सब सेल हैं। लेकिन वास्तव में कैसा था? नहीं, एक डेड सेल था।
तो 1.5 साल था, तो आखिर लिविंग सेल का खोज किसने किया? तो लिविंग सेल का खोज किया लीवेनहॉक ने। इनके बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इस बुक में उन्होंने मेंशन किया है लिविंग सेल के बारे में। एक दिन जब वे खड़े थे, देखिए कि बारिश हो रही है और बारिश हो रही थी, नीचे मिट्टी था, तो उस गीली मिट्टी को, बारिश हो रही उस गीली मिट्टी को उठाया और माइक्रोस्कोप में इन्होंने चेक किया, तो इन्हें कुछ छोटे छोटे जीव चलते हुए नजर आए। उसका इन्होंने नाम रखा द वाइल्ड एनिमल क्यूल टू दिज सेल, यानी कुछ जो वाइल्ड एनिमल की तरह क्यूल कर रहे थे, इन्होंने इसको कहा कि लिविंग सेल है, जिंदा सेल है। तो यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर हम सबको नोट की तरफ में देखें, नोट बनाकर देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नोट बनाते हैं। अब हम कुछ नोट्स बना लिए, नोट्स के बारे में समझते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक जब डिस्कवरी किए सेल का, उसका समय था 1665 और एंटरवन जब लिविंग सेल को देखे, उनका समय था 1626। बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, याद करना है इसको। रॉबर्ट हुक जो थे, उनका एक बुक है माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि कैसे इन्होंने कॉर्क के पतले काट में एक मधुमक्खी जैसे छत्ते देखी, हनी कॉम्ब लाइक, और उसको इन्होंने सेल कह दिया। और एक सेल में खासियत थी कि इसमें एक सेल वाल था, ये दिखाई दे रहा है, इस सेल वाल। तो डेड कॉर्क सेल हैविंग सेल वाल, यानी डेड कॉर्क सेल था लेकिन इसमें क्या था? सेल वाल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसमें सेल वाल हो वो लिविंग सेल हो, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इसमें होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जिससे यह क्या होगा, जिससे यह लिविंग सेल होगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं ऐसा था, इसमें सिर्फ सेल वाल था। अब सेकंड है 1626, एंटन वॉन लीवेनहॉक। इनके एक बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इस बुक में उन्होंने लिविंग सेल के बारे में मेंशन किया है। बारिश हो रही थी, गिल्ली मिट्टी को उठाया तो कुछ चलते हुए जीव नजर आए, इसको उन्होंने कह दिया कि ये क्या है? लिविंग सेल है। और एंटन वॉन लीवेनहॉक किस किस चीज़ का डिस्कवर किए हैं, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। आरबीसी का डिस्कवर किए, रेड ब्लड सेल, प्रोटोजोआ का डिस्कवर किए, बैक्टीरिया का डिस्कवर किए और स्पर्म का डिस्कवर किए। यानी सेल के बारे में जो बेसिक चीज़ था हमने सबका मेंशन कर लिया, हम सब समझ गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया हो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।